नमस्कार गाइस, वेलकम टू द उपासना आईएएस एकेडमी। माई सेल्फ उपासना सरीन। गाइस, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनआईए और गोल्ड स्मगलिंग के बारे में। गाइस, आप लोगों ने सुना होगा कि रिसेंटली न्यूज़ में आया है कि केरला ऑफशोर पे जो गोल्ड स्मगलिंग हुई है उसके कॉन्टेस्ट में बार बार न्यूज़पेपर में एनआईए और यूएपीए एक्ट आ रहा है। ठीक है गैस, ये जो एनआईए और यूएपीए एक्ट है जो हमारे फर्दर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है। बट अगर मैं गोल्ड स्मगलिंग की बात करूं तो देखो, जो स्मगलिंग होता है ये इनका पर्पस क्या है। एक तो सबसे पहली चीज़ ये है कि हमारे जो देश की इंटीग्रिटी सॉवरेंटी है उसको ख़त्म करेगा, टेरर फाइनेंसिंग करेगा। तो गाइस, मोटे तौर पे अगर हम बात करें तो आज की जो ये वीडियो बन रही है, इस वीडियो का जो मेन पर्पस है वो ये है कि हम एनआईए और यूएपीए पे फोकस करेंगे जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, गोल्ड स्मगलिंग हुई ये हमारे पेपर में नहीं आएगा, बट उसके कॉन्टेस्ट में एनआईए और यूएपीए आया है, वो हमारे पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो गैस प्लीज इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और अपनी द हिंदू की कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, सो गैस सबसे पहले बात करते हैं एनआईए। एनआईए का फुल फॉर्म क्या है? एनआईए का फुल फॉर्म है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। सबसे पहली चीज तो भाई एनआईए, अब ये जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज होती है जैसे आईबी है, सीबीआई है, तो कुछ बच्चों का क्वेश्चन ये होता होगा कि मैडम ये जो एनआईए है और ये जो सीबीआई है, मतलब इनमें से बड़ी छोटी क्या है? देखो, एक चीज ऐसा अक्सर बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं। देखो, जो सीबीआई है ना, सीबीआई का प्रोस्पेक्ट जो है वो बहुत वाइडर है। एनआईए का जो प्रोस्पेक्ट है, एनआईए का जो बेसिकली बनाया गया वो टेररिज्म हो गया या शेड्यूल ऑफेंसेस हो गया, उसको खत्म करने के लिए एनआईए को स्पेसिफिकली इसको बनाया गया। ठीक है, तो एनआईए का जो इसको बनाने का जो मेन इस्टेब्लिशमेंट ईयर है गाइस 2009 में एनआईए को बनाया गया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर में आती है। और एनआईए के हेडक्वार्टर की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। मतलब दिल्ली से ही सब कुछ होता है और दिल्ली से ही, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में है, मतलब अमित शाह जी के अंडर में है। ठीक है, एनआईए। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज 2009 में बना। 2009 में लेजिस्लेशन ने इसे पास किया, प्रेसिडेंट ने असेंट दिया, उसके बाद ये इनेक्ट हो गया। ठीक है, अब इनेक्ट होने के बाद एनआईए में दोबारा से एनआईए अमेंडमेंट एक्ट बनाया गया। ये जो एनआईए अमेंडमेंट एक्ट बना ये 2019 में बना। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि एनआईए अमेंडमेंट एक्ट 2019 में हुआ क्या, और ये जो हमारे न्यूज़पेपर में एनआईए आ रहा है, ये एनआईए का बेसिक पर्पस क्या है, क्या अमेंडमेंट था, क्योंकि यही हमारे पेपर में आएगा। और गाइस, एनआईए जो है 2019 में अमेंड हुआ एंड सिमिलर क्वेश्चन केम इन द यूपीएससी मेंस एग्जाम 2019। 2019 के मेंस के पेपर में भी सिमिलर क्वेश्चन था। मतलब फिर दोबारा से न्यूज़पेपर में आ रहा है, फिर दोबारा हमारे प्रीलिम्स का हो गया या अदर सेक्शन हो गया, इन सेक्शंस में आने के चांसेस हैं। एंड नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, अब आगे बात करते हैं एनआईए जो है अमेंडमेंट एक्ट करता है। एनआईए का जो अमेंडमेंट एक्ट है 2019, हम इस वीडियो में अब देखेंगे एनआईए का अमेंडमेंट एक्ट 2019 है क्या। ठीक है, और एनआईए का गोल क्या है, व्हाट इज द गोल ऑफ एनआईए? सो गाइस, सबसे पहले अगर गोल की बात की जाए तो ये जो विंग अलग से बनाया है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का, इस विंग को अलग से बनाने का जो बेसिक पर्पस है, वो बेसिक पर्पस ये है टू कीप द सॉवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। इट मीन्स गाइस, for any country the sovereignty and integrity is utmost. Nothing is beyond than the sovereignty and integrity. So what keeps the NIA? It maintain the sovereignty and integrity of India. Okay, and second thing is it also basically protect the human rights. Human rights की बात की जाए तो भाई एक सिंपल सी बात है, जो टेररिज्म होता है, टेररिज्म एक देश की अखंडता पर भी चोट है और उसी के साथ साथ ये लोगों के मानव अधिकारों का भी चोट है। तो एक तरह से ये मानव अधिकार और अपने देश की इकोनॉमी को डायस फंक्शन होने से बचाना, इकोनॉमी और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के फेलियर से बचाना, इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर के फेलियर से बचाना। सो दीज आर द बेसिक पर्पस ऑफ एनआईए। ओके गाइस,
आई होप यू अंडरस्टैंड। मान लो कल को हमारे मेंस के पेपर में आता है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव एंड गिव इंस्टांस रिलेटेड टू सम एग्जाम्पल्स, मतलब कुछ इंस्टांस और कुछ एग्जाम्पल देके जस्ट वेरीफाई दैट हाउ एनआईए इज वैलिड एट द कॉन्टेम्प्ररी टाइम। ठीक है, तो आप इस तरीके से ले सकते हैं एनआईए द बेसिक गोल टू फॉर्मेशन ऑफ एनआईए इज टू प्रोटेक्ट द सॉवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन एंड to protect the human right, because terrorism have no caste, nothing, and terrorism means only the violation of human rights. Okay, and to protect the economy from its dysfunction by the cyber terrorism, because these basically affect the economy as well as political failure. So guys, this is the basic goal of NIA. इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 2009 में एक अलग से NIA का विंग बनाया। ठीक है, नाउ गाइस, अब आप लोग मेन जो अमेंडमेंट है हम इसकी बात करते हैं। NIA अमेंडमेंट एक्ट 2019, ये NIA अमेंडमेंट एक्ट 2019 है क्या? NIA अमेंडमेंट एक्ट 2019 की बात करें, सबसे पहला तो इसका पर्पस ये है टू इन्वेस्टिगेट द शेड्यूल ऑफेंस। गाइस ध्यान से देखिएगा, ठीक है, और लिख भी लीजिएगा अपनी कॉपी में, प्लीज मेक नोट डाउन, इन्वेस्टिगेट द शेड्यूल ऑफेंसेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेड्यूल ऑफेंसेस, ये बच्चे को पता होना जरूरी है। गाइस शेड्यूल ऑफेंस का सीधा सीधा मतलब है लाइक साइबर टेररिज्म। ठीक है, साइबर टेररिज्म या टेरर फाइनेंसिंग, ओके, टेरर फाइनेंसिंग, या फिर इलीगल वेपन को रखना, इलीगल वेपन्स, ठीक है, या इलीगल वेपन का सेल परचेज करना, क्योंकि ये भी हमारी कंट्रीज में होता है। ठीक है, ये सब स्मगलिंग के अंदर में आते हैं, स्मगलिंग हो गया, या फिर एटॉमिक एक्ट का 1908 के ऑफेंस के अंतर्गत कुछ आना। ठीक है, और इसके साथ साथ टेररिज्म। तो बेसिकली शेड्यूल ऑफेंसेस के अंदर हाईजैकिंग हो गया, साइबर टेररिज्म है, इलीगल वेपन का सेल परचेज है, स्मगलिंग है, या एटॉमिक प्रोटेक्शन एक्ट 1908 का वायलेशन या उसके अंतर्गत कोई अपराध करना। ठीक है, तो ये सारे के सारे कहलाते हैं शेड्यूल ऑफेंसेस। ठीक है, तो एनआईए का बेसिक ये जो अमेंडमेंट 2019 किया गया, इसके अंदर किया क्या गाइस, इसके अंदर जो बेसिक पर्पस था वो ये था एनआईए की पावर्स को एक्सटेंड करना, एनआईए की पावर को एक्सटेंड करना, और एनआईए की पावर को एक्सटेंड करने का सीधा सीधा मतलब है शेड्यूल ऑफेंसेस को भी इसके अंतर्गत ले लेना। ठीक है, इसके अलावा इकोनॉमी ब्रेकडाउन होता है या पैरेलल इकोनॉमी होता है, या फिर इसके अलावा हवाला वगैरह का कोई ऐसा केस होता है, उसमें भी एनआईए करती है। और एनआईए क्या करता है, एनआईए इन्वेस्टिगेट करने के बाद जो एफआईआर बनाता है वो यूएपीए एक्ट 1967 के तहत बनाता है। ठीक है, अब ये यूएपीए क्या है, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967। तो एनआईए जो अभी आपने कल परसों का न्यूज देखा है, जो गोल्ड स्मगलिंग हुई है, गोल्ड स्मगलिंग में जो एनआईए इन्वेस्टिगेट कर रहा है, ठीक है, वो एफआईआर जो की गई है वो यूएपीए 1967 एक्ट के तहत की गई है। अब इसके अंतर्गत क्या है कि जो एनआईए के जो ऑफिसर्स होते हैं वो असिस्टेंट एसपी या आईपीएस ऑफिसर रैंक होते हैं। ठीक है, तो उनके पास वो एक्सटेंडेड पावर होती है कि जो भी शेड्यूल ऑफेंसेस हैं उन शेड्यूल ऑफेंसेस को वो इन्वेस्टिगेट करते हैं, और इन्वेस्टिगेट करने के बाद यूएपीए के तहत उनके अंतर्गत पूरा केस को देखा जाता है। एंड वन मोर थिंग गाइस, अगर मैं हाईएस्ट पनिशमेंट की बात करूं कि भाई यूएपीए के तहत हाईएस्ट पनिशमेंट क्या होती है, तो यूएपीए में हाईएस्ट पनिशमेंट है या तो व्यक्ति को लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल सकती है, या फिर व्यक्ति को डेथ सेंटेंस का नाम दिया जा सकता है। क्योंकि गाइस आपको भी पता है कि जो एनआईए और यूएपीए है, अनलॉफुल एक्टिविटीज है, इनका बेसिक पर्पस ही इन एक्टिविटीज का, यूएपीए जो अनलॉफुल एक्टिविटीज हैं, इनका बेसिक पर्पस ही देश की सोवरेंटी और इंटीग्रिटी को खत्म करना होता है, और देश की सोवरेंटी और इंटीग्रिटी से ऊपर कुछ भी नहीं है। सो गाइज आई होप यू अंडरस्टैंड दिस एनआईए और यूएपीए। ओके, सो गाइज अब हमारे पेपर में प्रीलिम्स के एस्पेक्ट पे हम बात करें या मेंस के एस्पेक्ट से बात करें तो कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं।
प्रीलिम्स की बात की जाए तो एनआईए का इस्टेब्लिशमेंट हेडक्वार्टर, एनआईए का एक्चुअल में अमेंडमेंट एक्ट से आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। क्या क्या है, शेड्यूल ऑफेंसेस क्या है, एनआईए में जो ऑफिसर्स, इन्वेस्टिगेट ऑफिसर्स होते हैं वो किस रैंक के होते हैं, या एनआईए जो एफआईआर करता है वो कौन से एक्ट के तहत करता है, यूएपीए 1967, या फिर इसके अलावा यूएपीए क्या है। यूएपीए जो अभी रिसेंट केस है, जैसे गोल्ड स्मगलिंग केस हो गया, तो भाई ये केस से रिलेटेड भी आपका एनआईए और यूएपीए का आ सकता है, क्योंकि सिमिलरली अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर भी सेम ऐसा ही हुआ था, तभी अमेंडमेंट किया गया, ठीक है। तो इसीलिए यूपीएससी मेंस 2019 के पेपर में एनआईए और यूएपीए का क्वेश्चन जीएस थर्ड सिक्योरिटी के पेपर में आया था, एंड सिमिलरली इट इज इम्पोर्टेंट फॉर दिस ईयर प्रीलिम्स पेपर एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशन। Okay, so guys, I hope you understand the whole concept of NIA as well as UAPA, and इसके अलावा अगर आपको कुछ भी नोट्स पीडीएफ वगैरह की ज़रूरत हो तो गाइज प्लीज़ डू कमेंट, आई विल डू अवेल टू देम। ओके, थैंक यू।